देखिए, बात सीधी है। बांग्लादेश में 80 फुट की भगवान राम जी की मूर्ति बन रही थी। 80% काम पूरा भी हो चुका था और फिर कुछ रेडिकल लोग आए, धमकी दी, हंगामा किया और काम रुक गया। अब भाई, मूर्ति से इतना डर? राम जी की मूर्ति किसी का राशन नहीं खा रही थी, किसी की नौकरी नहीं ले रही थी, किसी का घर नहीं तोड़ रही थी, बस एक आस्था का प्रतीक बन रहा था। पर ये रेडिकल सोच वाले लोग उससे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन लोगों को गरीबी से प्रॉब्लम नहीं, बेरोज़गारी से प्रॉब्लम नहीं, करप्शन से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राम जी की मूर्ति से प्रॉब्लम है। भाई, ये धर्म नहीं, ये इनसिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है आपको? ये लोग अपनी ही हिस्ट्री को मानने के लिए रेडी नहीं है। अपना इतिहास जानोगे तभी समझ आएगा कि शायद अब्दुल्ला के दादाजी का नाम कभी सज्जन कुमार रहा होगा, शायद सादिया बीवी की दादी का नाम सरिता देवी रहा होगा। जिस मिट्टी पर आज हम खड़े हैं, उस मिट्टी में रामायण भी है, महाभारत भी है, देवी देवताओं का वास भी है, मंदिर भी है और तुम्हारे अपने पुरखों की कहानी भी है। लेकिन रेडिकल इस्लामिक सोच को हिस्ट्री नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ तोड़ना आता है, दबाना आता है और डराना आता है। अरे भाई, अपने पुरखों को डिनाई करके कोई बड़ा नहीं बन जाता। जिस ज़मीन पर तुम रहते हो, उस ज़मीन के इतिहास मिटाने से तुम शक्तिशाली नहीं लगते, तुम इनसिक्योर लगते हो। और सच बताऊं, जो लोग एक मूर्ति से डर जाते हैं, उनकी आस्था ताकतवर नहीं, उनका कॉन्फिडेंस वीक होता है। अगर तुम्हारा विश्वास एक मूर्ति से हिल जाता है तो प्रॉब्लम मूर्ति में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। बांग्लादेश के हिंदूज़ छोटी सी कम्युनिटी है, उसका हक है कि वो अपनी पूजा करें, अपने मंदिर बनाएं, अपनी मूर्तियां बनाएं, अपने फेस्टिवल्स मनाएं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? हिंदू चुप रहे तो ठीक, हिंदू मूर्ति बनाए तो टेंशन, हिंदू फेस्टिवल्स बनाए तो इश्यूज़, हिंदू अपनी आइडेंटिटी दिखाए तो रेडिकल लोगों को मिर्ची। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? ये सेक्युलरिज्म नहीं, ये सिलेक्टिव टॉलरेंस है। और बांग्लादेश की सरकार भी समझे, कंट्री लॉ से चलती है, मॉब से नहीं। अगर कल को कोई भी ग्रुप चिल्लाकर किसी की आस्था रोक देगा तो फिर कानून का क्या काम, पुलिस का क्या काम, सरकार का क्या काम? फिर तो जो सबसे ज़्यादा धमकी देगा वही देश चलाएगा। वैसे आजकल वो भी हो रहा है बांग्लादेश में। जो लोग मंदिर और मूर्ति से लड़ते हैं वो देश नहीं बनाते, वो डर बनाते हैं। देश बनाना है तो गरीबी से लड़ो, करप्शन से लड़ो, यूथ को जॉब दो, माइनॉरिटीज़ को सेफ्टी दो। ये सब लेकिन बांग्लादेश की बात नहीं है करनी। 1971 भी याद करो, बांग्लादेश बना कैसे था। पाकिस्तान के अत्याचार से लोग इतने परेशान थे, भारत ने मदद की, रेफ्यूज़ीज़ को संभाला, सेना ने बलिदान दिया, बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और आज वही बांग्लादेश अगर अपने हिंदूज़ को राम मूर्ति बनाने में डर महसूस करवा रहा है तो ये बांग्लादेश के लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन गिरी हुई कौम है साली वो। मैं आम बांग्लादेशी लोगों की बात नहीं कर रहा। आम आदमी को रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, शांति चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए। प्रॉब्लम उन रेडिकल लोगों से है जो हर चीज़ को हिंदू वर्सेस इस्लाम बना देते हैं, जिनको मूर्ति से प्रॉब्लम है, मंदिर से प्रॉब्लम है, हिंदू आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है, और फिर खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। एक हिंदू के आगे 100 सूअरों की भीड़ लगाकर अपने आप को यही लोग शेर कहते हैं, समझते हैं एटलीस्ट। बांग्लादेश को सीधा मैसेज है, भारत से दोस्ती चाहिए तो सनातनियों को डिग्निटी दो। भारत का मार्केट चाहिए तो भारत की आस्था का अपमान मत करो। और अगर रेडिकल इस्लामिक मॉब पॉलिसी डिसाइड करेगी तो दुनिया बांग्लादेश को डेमोक्रेसी नहीं मानेगा, एक आतंकवादी देश मानेगा, जैसे उनके अभी के अब्बा पाकिस्तान को लोग गाली और भीख देते रहते हैं। फाइनल बात, 80 फुट की राम जी की मूर्ति रोकना सिर्फ कंस्ट्रक्शन रोकना नहीं है, ये बांग्लादेश का सेक्युलरिज्म का टेस्ट है।
ये सरकार की नीयत का टेस्ट है। ये रेडिकल सोच के सामने लॉ की स्ट्रेंथ का टेस्ट है। बांग्लादेश को चूज़ करना पड़ेगा, लॉ या मॉब, सेक्युलरिज्म या सिलेक्टिव साइलेंस, भारत से दोस्ती या रेडिकल्स की पॉलिटिक्स। क्योंकि प्रॉब्लम राम मूर्ति में नहीं थी, प्रॉब्लम उन लोगों की सोच में थी जो अपनी हिस्ट्री से भी भागते हैं और एक मूर्ति से भी डर जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो एक मूर्ति से डरते हैं इंसान नहीं, वो एक्चुअली सूअर है।